हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बच्चे के दांतों की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। अब वैसे तो सारे ही न्यूट्रिएंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ और वेलबींग के लिए, पर जब हम स्पेशली दांतों की बात करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जिनकी एक स्पेशल वैल्यू है। बच्चे के दांतों की फॉर्मेशन बच्चे के बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाती है। बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं उनकी फॉर्मेशन 3rd to 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में शुरू हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की मदर की डाइट का भी बहुत ध्यान रखा जाए। फिर जो बच्चे के परमानेंट दांत होते हैं उनकी फॉर्मेशन बच्चे के बर्थ के आसपास शुरू हो जाती है विद इन द गम्स, जो कि बाद में डेवलपमेंट होती रहती है जब तक कि दांत पूरी तरह से मुंह में इरप्ट नहीं हो जाते। तो इसलिए बच्चे के इनिशियल ईयर्स ऑफ ग्रोथ में बच्चे के डाइट का बहुत ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो कि बच्चे के दांतों की प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए बच्चे को देना जितना हो सके उतना, ताकि बच्चे के जो दांत हैं वो थ्रू आउट लाइफ बिल्कुल ठीक रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बच्चे के दांतों के लिए पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल जो है वो है कैल्शियम। कैल्शियम बच्चे के दांतों की डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो दांतों की आउटर लेयर मतलब जो दांतों का इनेमल होता है वो बनता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। तो जिस टाइम पर बच्चे के दांत डेवलप हो रहे हैं उस टाइम पर बच्चे की डाइट में प्रॉपर कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम बोन्स की स्ट्रेंथ और बोन्स की फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है। तो प्रॉपर कैल्शियम बच्चे की जॉ बोन्स को प्रॉपर स्ट्रेंथ देता है ताकि वो ठीक से होल्ड कर पाएं दांतों को। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी रह जाती है तो बच्चे के दांतों में केरीज लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चे की जॉ बोन्स भी वीक रह जाती हैं, जिससे कि बाद में गम डिजीजेस के चांसेस भी रहते हैं। अब कैल्शियम के सोर्सेज क्या क्या हैं? सबसे पहले आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर। फिर आती हैं कुछ सब्जियां, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, देन ब्रोकली। फिर कुछ सीड्स लाइक सेसेमे सीड्स जो तिल के बीज होते हैं, और लोटस सीड्स जो मखाने होते हैं, इनमें भी अच्छी अमाउंट में कैल्शियम होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मिनरल है वो है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस जो होता है वो हमारी बॉडी वेट का टोटल 1% बनाता है। ये हमारी बॉडी में सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है। जो मेजॉरिटी फॉस्फोरस होता है हमारी बॉडी में वो होता है हमारी बोन्स और हमारे टीथ में। अब जो कैल्शियम है उसको प्रॉपरली अपना काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है फॉस्फोरस की। इसलिए बच्चे की डाइट में कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस का होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो फॉस्फोरस के सोर्सेज क्या क्या हैं? पहले तो डेयरी प्रोडक्ट्स, फिर जो नट्स होते हैं, फिर आते हैं सोयाबीन्स, फिर दालें जो बीन्स और लेंटिल्स होते हैं, फिर आते हैं टमाटर, फिर आते हैं सनफ्लावर सीड्स एंड पंपकिन सीड्स जो कि फॉस्फोरस के अच्छे सोर्सेज हैं। अब बच्चे के दांतों के लिए अगला जो इम्पॉर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के बैलेंस को भी बना के रखता है। मेन सोर्स विटामिन डी का है सनलाइट। तो इस बात का ध्यान दें कि बच्चा थोड़ी देर धूप में ज़रूर रहे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो बच्चा सुबह या शाम के टाइम पर धूप लगवा सकता है।
और इस बात का भी ज़रूर ध्यान दें कि जब बच्चा धूप में हो तो एटलीस्ट उसकी 30% बॉडी जो है उस पर डायरेक्ट एक्सपोजर हो धूप का, किसी कपड़े के थ्रू नहीं। मशरूम्स भी विटामिन डी के एक अच्छे सोर्स हैं। अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के हेल्प करता है ऑस्टियोकैल्सिन बनाने में। ऑस्टियोकैल्सिन एक प्रोटीन है जो कि बोन स्ट्रेंथ को बना के रखता है। इसलिए विटामिन के अगर प्रॉपर अमाउंट में बच्चा ले रहा है तो उसकी जॉ बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी और उसमें गम डिजीजेस के चांसेस कम हो जाएंगे। विटामिन के का मेन सोर्स है हरी पत्तेदार सब्जियां। अगला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी ज़रूरी है गम हेल्थ के लिए। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी जैसे डिजीज भी हो जाते हैं। फिर विटामिन सी का मेन सोर्स है सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, मौसमी, लेमन्स, कीवी और आंवला भी इसका एक अच्छा सोर्स है। अगला विटामिन है विटामिन ए। अब विटामिन ए हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे गम्स और चीक्स की लाइनिंग। विटामिन ए सलाइवा की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, तो ये मुंह को ड्राई नहीं होने देता। और अगर बाय चांस मुंह में कोई इंजरी हो जाती है तो विटामिन ए जल्दी से हील करने में भी हेल्प करता है। अब विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स तो है कैरेट्स। फिर हरी पत्तेदार सब्जियां भी विटामिन ए की अच्छी सोर्स हैं। और हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की डाइट में थोड़े बहुत सैलेड्स भी इंक्लूड करें। कच्ची सब्जियां जैसे खीरा हो गया, थोड़ी कच्ची गाजर हो गई, क्योंकि ये जो कच्ची सब्जियां होती हैं ये क्लींजिंग का काम करती हैं। ये बच्चे के दांतों को क्लीन करती हैं। अब हम बात करेंगे उन फूड्स की जिन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करनी है अपने बच्चे की डाइट में। इसमें सबसे पहले आते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एसिडिक होते हैं, तो ये बच्चे के दांतों के ऊपर वाली लेयर को डिसॉल्व कर देते हैं। ये बच्चे के मुंह को भी ड्राई करते हैं। अब इन्हीं वजह से जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनसे केरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं दांतों में। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बच्चे की बोन्स को भी वीक करते हैं, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की वजह से बोन्स का जो कैल्शियम होता है वो बोन्स को छोड़कर ब्लड में आने लगता है, तो इसलिए जॉ बोन्स भी वीक हो जाती हैं और बच्चे में गम डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली जो फूड कैटेगरी है जो हमें अवॉइड करने का ट्राई करना चाहिए बच्चे की डाइट में, वो है स्टिकी फूड्स। अब स्टिकी फूड्स जैसे कि चिप्स और चॉकलेट्स बच्चे के दांतों में चिपक जाते हैं और फिर जो मुंह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको फर्मेंट करके एसिड्स बनाते हैं। ये जो एसिड्स हैं ये दांतों को डिसॉल्व करते हैं और केरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि बच्चा बार बार मीठी चीज़ें ना खाए। अब स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो डेंटल केरीज है वो उन बच्चों में ज़्यादा पाई गई जो बार बार मीठा खाते थे, एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जो एक ही बार में या फिर खाने के साथ मीठा खाते थे, चाहे उनकी अमाउंट सेम हो। तो इसलिए अगर बच्चे को मीठा खाना है तो हम उसे खाने के साथ ही दे दें और एक मील और दूसरे मील के बीच में बार बार वो मीठा ना खाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और एक बात और जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि अगर बच्चा बहुत छोटा है और वो बॉटल से दूध पीता है तो हम ध्यान रखेंगे कि बच्चा बॉटल मुंह में लेके ना सोए। कई बार बच्चा सो जाता है और काफ़ी देर तक बच्चे की बॉटल मुंह में ही रह जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें और मुंह से बॉटल निकाल दें। I hope you liked the video and find it useful. Thank you very much.